हेलो गाइस, वेलकम टू अभियान आईएएस एकेडमी। मेरा नाम वेदवीर है और मैं आपको तैयारी करा रहा हूँ यूजीसी नेट कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पीजीटी कॉमर्स की। सो गाइस, लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ टॉपिक्स डिस्कस करे थे जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था पार्टनरशिप अकाउंटिंग के बारे में। तो पार्टनरशिप का जो बेसिक है वो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनरशिप डीड क्या होती है, उसका नेचर, फीचर, इंपॉर्टेंस, ये सब चीज़ हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, जिन लोगों ने हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी हैं, वो हमारी प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देखें, ताकि आज की जो वीडियो है उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट प्रीवियस क्लास में हमारे छूट गए हैं, तो उन कॉन्सेप्ट को पहले आप क्लियर कीजिए ताकि आज वाली जो वीडियो है वो आपको अच्छे से समझ आए। राइट। सो आज की वीडियो में हम लोग उससे कंटिन्यू पार्ट जो हम लोग करने वाले हैं। आज का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा प्योरली प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट हमारा रहने वाला है, जिसमें हम कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो जिन लोगों ने हमारा चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं करा है, वो लोग हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आपके फ्रेंड सर्कल या नोन में जितने भी लोग इससे रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं उनके साथ में हमारे इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनसे रिलेटेड उनको नोटिफिकेशन मिल सकें और जो कॉन्सेप्ट हैं उनके भी क्लियर हो सके और आपके भी क्लियर हो सके। तो चलिए आज की इस क्लास की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सो प्रीवियस क्लास का अगर आप लोग को थोड़ा बहुत कुछ याद हो तो हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, टॉपिक क्या चल रहा है हमारा? पार्टनरशिप अकाउंटिंग। ये कॉमर्स वाले बच्चों के लिए बहुत ही मेजर और इम्पॉर्टेंट यूनिट है, बहुत ही वेटेज वाली यूनिट है। तो इसकी कोई भी वीडियो आप स्किप ना करें, कंटिन्यूस सीरीज में आप इन वीडियोस को देखें ताकि आप एक से जुड़े हुए लिंक को आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट अपने क्लियर कर सकें। ताकि अगर मान लो आज की वीडियो आप देखोगे तो जिन लोगों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे तो हो सकता है कि उनको ये कॉन्सेप्ट जल्दी से समझ ना आए। तो इसलिए आप ज़रा प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देखें और उससे रिलेटेड कोई भी क्वारीज और कोई भी डाउट अगर आपका है तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए ताकि हम आने वाली वीडियोस में आपके पॉइंट को कंसीडर करें और उनको शामिल करके हम आगे की वीडियोस बनाएं। राइट। सो चलिए, ओके। तो ये जो यूनिट है हमारी, यूनिट का नाम क्या है? अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। किस चीज़ के लिए ज़रूरी है? यूजीसी नेट कॉमर्स मैनेजमेंट और पीजीटी कॉमर्स। बट जो पार्टनरशिप का जो टॉपिक है मैंने पहले भी बताया था आपको, जब मैंने सिलेबस डिस्कस किया था आपके साथ में, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो पार्टनरशिप वाली यूनिट है ये सिर्फ और सिर्फ कॉमर्स वाले बच्चों के लिए है। तो इसमें आप ये कह सकते हैं कि जितने भी 12th वाले स्टूडेंट हैं वो, आपके बीकॉम वाले स्टूडेंट हैं वो, एमकॉम वाले स्टूडेंट हैं वो, और आपके यूजीसी नेट कॉमर्स और पीजीटी कॉमर्स, इनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो इनका जो इसमें से क्वेश्चन आपके 4 to 5 क्वेश्चंस इसमें से मिल जाते हैं। राइट। ओके। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था। रिकॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? रिकॉन्स्टिट्यूशन के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है कि जब भी हम कुछ चेंजेस करते हैं तो हमारी पार्टनरशिप डीड जो होती है वो चेंज हो जाती है। कैसे चेंज होती है? उसमें हम देखो, जब पार्टनरशिप डीड हमारी चेंज होती है, कब कब चेंज होती है? जब मान लो हमने कोई आपस में बैठ के ये डिसाइड किया कि भाई एक काम करते हैं, हम लोग अपनी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है उसको चेंज कर लेते हैं। कैसे चेंज करेंगे? हम लोगों ने सबने म्यूचुअल कंसर्न किया और म्यूचुअल कंसर्न करने के बाद ये डिसाइड किया कि भाई हम 2 और 3 पार्टनर हैं, हम तीनों मिलके अपनी जो रेशो है वो चेंज कर लेते हैं। अब रेशो क्या चेंज करेंगे, कैसे चेंज करेंगे, वो हम लोग आपस में बैठ के डिस्कस कर लेंगे। अगर ठीक है भाई हमारी कंसल्ट होती है, ठीक है भाई कर लेते हैं, ओके, नो दिक्कत, नो प्रॉब्लम। तो हम लोगों ने मतलब जो है अपना ये चीज़ डिसाइड करा कि भाई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो वो चेंज कर लेते हैं। ठीक है। तो उस टाइम पे क्या होगा कि खाली प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होने की वजह से हमारी जो पार्टनरशिप डीड है वो नहीं बनेगी। पार्टनरशिप डीड क्या होती है? पार्टनरशिप डीड का मतलब क्या होता है? पार्टनरशिप डीड एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है जिसमें पार्टनरशिप के रिलेशन के बारे में लिखा होता है सारा, कि भाई पार्टनर्स कौन कौन है, आपका लोकेशन क्या रहेगा, बिजनेस का नेचर क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, पार्टनर्स कौन कौन है, कैपिटल कितनी कंट्रीब्यूट करी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा या नहीं मिलेगा, और आपका जो पार्टनर्स हैं उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या रहेगी, इंटरेस्ट ऑन लोन आपका क्या रहेगा, ड्राइंग आपका कैसे रहेगी, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपका कैसा रहेगा। तो ये सारे, और आप जब भी डिसोल्यूशन करोगे तो आप कैसे करोगे, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, इनसे रिलेटेड। और अगर आपका कोई डिस्क्रिपेंसीज होती है या कि कोई भी लड़ाई झगड़ा या कोई डिस्प्यूट होता है तो हाउ यू विल रिजॉल्व दिस पर्टिकुलर टॉपिक। ठीक है। तो
उसमें वो सारी चीज़ें आपकी लिखी होती है, मतलब वो सारे मैटर जिस पे आपका और मेरा या जितने भी पार्टनर्स हैं उनका कोई भी लेके रिलेटेड इशू हो सकता है, तो वो सारी जो चीज़ें हैं वो हम लोग यहाँ पर पार्टनरशिप डीड में डिस्कस कर लेते हैं, राइट। सो वैसे तो हमारा पार्टनरशिप डीड को जो है पार्टनरशिप को रजिस्टर करवाना कंपलसरी नहीं होता है, बट इसके कुछ एडवांटेज होते हैं कि अगर हम उसको पार्टनरशिप डीड को अगर रजिस्टर्ड करवाते हैं तो उसका कुछ हमें एडवांटेज मिलता है, राइट। सो यहाँ पर हम उससे आगे की बात कर रहे हैं। आज की जो क्लास है वो हमारी उससे आगे की क्लास है। जैसे हम लोगों ने बोला कि भाई हमारी रेशो चेंज हो गई, हमारा कोई नया पार्टनर एडमिट हो गया, तब हमारी रेशो चेंज हो जाएगी और हमारी जो पार्टनरशिप डीड है उसमें भी हमारा चेंजेस आएगा, ठीक है। तो इसमें हमारा जब रेशो चेंज हो गई, पार्टनरशिप डीड दोबारा से बनेगी, हमारा एडमिशन हुआ किसी पार्टनर का तो हमारी रेशो चेंज हो जाएगी, हमारी टर्म्स एंड कंडीशन चेंज हो जाएंगे तो हमारा नया रेशो बनेगा, नई पार्टनरशिप डीड बनेगी। अगर हमारा कोई रिटायरमेंट हुई है, किसी की डेथ हुई है या हम डिसोल्यूशन कर रहे हैं तो उस टाइम पे हमारा ये जो सारा जो है हम अपने जो सेटअप करेंगे कि भाई किस किस को कितना कितना पैसा देना है, किस किस को कितना पैसा लेना है। तो आज की जो क्लास है वो हमारे किसके बारे में है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के बारे में। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का मतलब क्या होता है कि अगर कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर है नए पार्टनर को एंटर कर रहा है तो उस सिचुएशन में हमारी जो नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो रहेगी वो क्या रहेगी। मतलब पहले हमारी एग्जिस्टिंग थी, मतलब जो हम पहले थी वो हमारी एग्जिस्टिंग, अब जो नई रहेगी चेंज होने के बाद जो रेशो रहती है उसको हम क्या बोलते हैं, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ठीक है। द रेशो एट विच पार्टनर डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन फ्यूचर, मतलब जिस रेशो पे हम फ्यूचर में अपने जो प्रॉफिट और लॉस शेयर करेंगे उसको हम क्या बोलते हैं, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, राइट। अब इसमें क्या होता है कि अब जैसे मान लो कुछ पार्टनर ऐसे होते हैं जो सेक्रीफाइस करेंगे, कुछ पार्टनर ऐसे होते हैं जो गेन करेंगे। अब जो सेक्रीफाइस करते हैं अपनी रेशो को उसको बोलते हैं सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, और जो पार्टनर गेन करते हैं उसको बोलते हैं गेनिंग पार्टनर। अब जिस रेशो में उन्होंने सेक्रीफाइस किया दैट इज कॉल्ड सेक्रीफाइसिंग रेशो, जिस रेशो में उन्होंने गेन किया जिस रेशो में उन्होंने गेन किया अपने प्रॉफिट को उसको हम बोलते हैं गेनिंग रेशो। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कि ए और बी दो पार्टनर थे, अब ये 1:1 की रेशो में अपना जो प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, ठीक है। अब इनके बीच में डिसाइड हुआ कि भाई काम करते हैं, हम लोग अपना जो रेशो है वो 2:1 रखते हैं। अब देखो इसमें क्या होगा, जैसे मान लो इसकी रेशो कितनी थी 1/2, इसकी कितनी थी 1/2, ये 2 कैसे आया 1 + 1। अब इसकी कितनी हो गई 2/3 और इसकी कितनी हो गई 1/3। 2/3 का मतलब कितना होता है, 2/3 इंटू में 100 ऐसे आएगा ये, और 1/3 इंटू में 100, ठीक है। तो इससे हम जो है वो अपनी रेशो कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले इनकी जो रेशो थी वो 1:1 थी, यानी हाफ ऑफ कर रहे थे, और अब ये जो है 60 और 30 की रेशो में डिवाइड कर रहे हैं, राइट। 33 और इसके आसपास में 66 और 33 के आसपास में अपनी ये जो रेशो है वो डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो इसको क्या हुआ और इसको क्या हुआ, ये पहले 50% पे था, अब ये कितने पे आ गया 33.33 पे, ये 50 पे था और ये कितने पे आ गया 66.66 पे। तो इसको क्या हुआ गेन और इसको लॉस, ठीक है। तो जो पार्टनर गेन करता है उसको बोलते हैं गेनिंग पार्टनर, जो पार्टनर लॉस करता है उसको बोलते हैं सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, ठीक है। तो जिस रेशो में ये सेक्रीफाइस और गेन करते हैं वही हमारी सेक्रीफाइसिंग रेशो और गेनिंग रेशो बन जाती है, ठीक है। तो इसमें क्या रहता है आपका रेशो इन विच द पार्टनर्स हैव एग्रीड टू सेक्रीफाइस देयर शेयर ऑफ प्रॉफिट इन फेवर ऑफ द अदर पार्टनर। अब हो सकता है कि इन्होंने क्या करा कि पहले इनकी जो रेशो थी 1:1 मतलब इसमें थी, अब इन्होंने बोला कि भाई हम जो वो 3 पार्टनर बन जाते हैं 1:A B और C, 3 पार्टनर बन गए। अब इन्होंने बोला अभी भी हम जो रेशो है वो 1:1 की ही रखेंगे। पहले इनका था 50%, अब कितना हो गया 1/3 और 1/3, ठीक है। तो अब इसमें कितना हो गया इनका जो वो 33%। तो इन्होंने अपना ए और बी ने क्या करा, अपना जो शेयर है वो सेक्रीफाइस करा। जब इन दोनों ने सेक्रीफाइस करा तो वो शेयर जो वो किसको मिला, सी को मिला। तो यही जो चीज है आज की जो क्लास है वो हमारी इन्हीं सब चीजों के ऊपर होने वाली है, जिसमें हम लोग ये बताने वाले हैं कि सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या होती है और आपकी गेनिंग रेशो क्या होती है,
ठीक है। तो यहां पर आप जो सेक्रीफाइसिंग रेशो कैसे निकालोगे, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो इसके लिए शॉर्ट फॉर्म याद रखना SON यानी सन। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ठीक है, गॉट माई पॉइंट? ओके। तो गेनिंग रेशो क्या होती है? गेनिंग रेशो इसकी उल्टी होती है। क्या बताती है ये? कि द रेशो इन विच द पार्टनर्स हैव एग्री टू गेन देयर शेयर और प्रॉफिट फ्रॉम द अदर पार्टनर। कोई एक पार्टनर जब ये कहता है कि भैया हम तो दूसरे पार्टनर से लेंगे, जैसे मान लो मैं किसी पार्टनरशिप फॉर्म में एंटर हुआ तो मुझे तो उस टाइम पे प्रॉफिट मिलेगा, तो कौन देगा मुझे? पहले जो प्रीवियस पार्टनर थे वो क्या करेंगे, अपना जो भी शेयर है उसमें से थोड़ा थोड़ा सेक्रीफाइस करेंगे और उनका जो सेक्रीफाइसिंग है वो मेरे को मिलेगा। वो जो सेक्रीफाइसिंग मुझे मिल रहा है उसको मैं क्या बोलूंगा? गेनिंग रेशो। ठीक है, तो रेशो इन विच द पार्टनर्स हैव एग्रीड। ठीक है, जो प्रीवियस पार्टनर एग्री करते हैं नए पार्टनर को देने के लिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? गेनिंग रेशो। ये क्या रहेगा? इसका उल्टा रहेगा, GNO। ठीक है, यानी गेनिंग रेशो इज इक्वल टू न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। तो आप एक इसको याद रखना, बाकी दूसरा तो अपने आप ही निकल जाएगा। जब न्यू माइनस ओल्ड कर दोगे तो ये जी में बदल जाएगा। ऐसे ऐसे जाओगे तो ओल्ड माइनस न्यू सैक्रिफाइसिंग रेशो, न्यू माइनस ओल्ड गेनिंग रेशो। ठीक है, ये पॉइंट समझ आया आपको? ओके, ठीक है। अब प्रॉफिट और जो हमारा शेयरिंग रेशो है वो हमारी एग्जिस्टिंग पार्टनर के बीच में कब चेंज होती है? कब कब चेंज होगी? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अकर्स व्हेन देयर इज अ चेंज इन इधर कैपिटल कंट्रीब्यूशन और द पार्टनर्स एक्टिवली पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट। अब ये कोई पार्टनर ये कहता है कि भाई एक काम करते हैं कि हम कैपिटल कंट्रीब्यूशन चेंज कर लेते हैं, मतलब पहले मैं इतनी कैपिटल लेकर आया था, अब मैं कैपिटल बढ़ा रहा हूं या कैपिटल घटा रहा हूं, तो उसमें हमारी जो रेशो है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। तो हम बोलते हैं कि भैया किसी पार्टनर ने कैपिटल पहले ज्यादा लगा रखे थे, अब उसने कम कर दी, तो हम बोलेंगे भैया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमारी चेंज हो जाएगी। उसने बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं, जब हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो जाएगी तो हम जो है अपनी रेशो चेंज कर लेंगे और देखेंगे कि भाई कितना, किसको पहले कितना मिल रहा था अब कितना मिल रहा है, वो हम अपने यहाँ पे डिसाइड कर लेंगे। ठीक है, कई बार क्या होता है कि एग्जिस्टिंग पार्टनर जो है अपना जो देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अपना जो है वो डिसाइड कर लेते हैं कि भाई हम जो है अपना जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज करेंगे, तो उस टाइम पे भी हम लोग जो है वो अपना चेंज कर सकते हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा कि कुछ पार्टनर आपके गेन करेंगे और कुछ पार्टनर आपके लॉस करेंगे। जो पार्टनर आपके जिस प्रपोर्शन में गेन करते हैं उसको बोलते हैं गेनिंग रेशो, जिस प्रपोर्शन में लूज करते हैं उसको बोलते हैं या सेक्रीफाइस करते हैं उसको हम बोलते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशो। वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, क्या बोला? प्रपोर्शन इन विच पार्टनर एक्वायर द शेयर इज नोन एज गेनिंग रेशो। जो उसको मिलेगा एक्वायर करेगा उसको हम क्या बोलेंगे? गेनिंग रेशो। और जिस प्रपोर्शन में वो अपना पार्टनर जो है वो लूज करेगा अपने शेयर को उसको हम बोलेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशो। मतलब जिस रेशो में मैंने अपना जो शेयर है वो दूसरे पार्टनर को दिया उसको मैं क्या बोलूंगा? सेक्रीफाइसिंग रेशो। जिस रेशो में मैंने किसी से लिया उसको मैं क्या बोलूंगा? गेनिंग रेशो। ठीक है, ये पॉइंट आपको समझ आया? वेरी गुड। ठीक है, चलिए हम इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। पहले आप इस क्वेश्चन को देखिए, फिर देखने के बाद हम लोग जो है इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस रेशो इज फॉर 3:2:1 फॉर A, B एंड C। मतलब A, B और C इनके बीच में जो रेशो है वो कितनी है? 3:2:1। ठीक है, रिस्पेक्टिवली फ्रॉम 1 अप्रैल 2018 दे डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। अब इन्होंने क्या बोला कि भाई काम करते हैं कि अब हम अपनी जो रेशो है वो क्या कर लेंगे? चेंज कर लेंगे। कैसे चेंज करेंगे? बोलते हैं कि भाई हम अपनी जो रेशो है 1:1:1 कर लेंगे। ठीक है, तो आप क्या करो, क्या बोला इसने कि कैलकुलेट द सेक्रीफाइसिंग रेशो एंड गेनिंग रेशो। ठीक है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला पता है आपको? क्या होता है? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। एक ही ओल्ड रेशो पता है आपको, न्यू रेशो पता है, आप इसमें से माइनस कर दीजिए तो आपको पता चल जाएगा। पहले आप इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई कीजिए, नहीं होता है तो मैं बताऊंगा। ठीक है, चलिए बताइए जरा इसको। देखिए, इसका शेयर कितना है? 3/3, 2, 5 और 6। इसका शेयर कितना है? 3/6। और यहां पर शेयर कितना है इसका? 1/3। तो 3/6 में से 1/3 माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा? एलसीएम इसका आ जाएगा 6 और ये हो गया 3 और 3 2 6 और ये हो गया 2, तो ये हो जाएगा आपका 1/6।
ठीक है, इसको एलसीएम लेके हमें सॉल्व करना है। तो इसने पहले क्या करा कि भाई इसने जो है सेक्रीफाइस किया अपना इतना रेशो। ठीक है, इसकी रेशो देखते हैं, इसकी कितनी है 2/6 माइनस 1/3। तो देखो 1/3 माइनस 1/3, इसका क्या हुआ 0। इस पे तो कोई फर्क पड़ा ही नहीं, पहले भी इसका 1/3 था, अब भी इसका 1/3 है, तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बचा क्या, सी का कितना था पहले 1/6, अब कितना हो गया 1/3। ठीक है, तो इसको सॉल्व कीजिए, क्या होगा, इसका एलसीएम आ गया आपका 6। ठीक है, तो इसको क्या हुआ, इसको आपका हुआ गेन और इसको हुआ आपका प्रॉफिट। ठीक है, इसने मतलब सेक्रीफाइस किया और इसको आपका गेन हुआ। ठीक है, तो ये जो चीज है हम यहां से अपना जो सेक्रीफाइसिंग रेशो है और जो गेनिंग रेशो है हम यहां से निकाल सकते हैं। आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, आपको ओल्ड रेशो आपको दे रखी है, न्यू रेशो आपको दे रखी है, इसके अकॉर्डिंगली आपको सेक्रीफाइसिंग रेशो और गेनिंग रेशो आपको निकालनी है। ठीक है, तो ओल्ड रेशो आपके पास है, न्यू रेशो आपके पास है। अब दोनों में से रेशो अपनी कैलकुलेट कीजिए और कैलकुलेट करने के बाद जरा आंसर बताइए, क्या आंसर आएगा आपका। ठीक है, ओके, एक क्वेश्चन और करते हैं। चलिए, क्या कहता है, ए एंड बी शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। पहले ए और बी जो थे वो क्या कर रहे थे, इक्वली अपना प्रॉफिट और लॉस शेयर कर रहे थे। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2016 से इन्होंने डिसाइड किया, क्या डिसाइड किया, दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो ऑफ 4:3। अब इनकी जो रेशो है ए और बी की कितनी रहेगी 4:3 रहेगी। अब यहां पर इनका शेयर कितना है 1/2 1/2, और यहां पर कितना हो जाएगा 4/7 और 3/7। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें क्या करना है, कैलकुलेट द इंडिविजुअल पार्टनर्स गेन सेक्रीफाइसिंग ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। हो जाएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन से मिलता जुलता है। ठीक है, आप इसको ट्राई कीजिए एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं इसको। ठीक है, यहां तक ये समझ आ गया इसका। ए की जो रेशो है वो कितनी है 1/2, बी की रेशो कितनी है 1/2। ठीक है, जिसको आता है वो अपना इसको कीजिए, सॉल्व कीजिए, और जिसको नहीं आता है वो इधर देखिए जरा, ताकि आप लोगों जिन लोगों को नहीं समझ आ रहा है वो अपना जरा, बहुत ही इजी और सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ आपको, बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं है, सिर्फ एक सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर ये निकाला आपने 1/2, 1 तो ये है, 2 कैसे 1 और 1 2 हो गया, यहाँ पर भी सेम आपका ये हो गया। ये कैसे निकला 4 तो आपका ये है, और ये 7 कैसे आया 4 + 3। ठीक है, इसका हो गया 4/7 और इसका हो गया 3/7। ठीक है, ये तो हमारा हो गया ये। अब देखो ए का शेयर कितना था पहले 1/2, और अब इसको कितना हो गया 4/7। ठीक है, 1/2 और 4/7, ये इसकी ओल्ड रेशो और ये इसकी न्यू रेशो। ठीक है, आप इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, 2 और 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा, जल्दी बताइए 14। ठीक है, ओके, तो 2 को इससे डिवाइड करोगे 14 से, 14 को 2 से डिवाइड करोगे कितना हो गया 7, और जो 7 आया है 7 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पर आ गया आपका 7। ठीक है, 7 2 जा 14, तो वो जो 2 आया है 2 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो आ जाएगा आपका यहां पर, ये आया आपका 4 × में 2। ठीक है, तो यहां पर आपका हुआ ये 14 हो गया, 7 - 8 ये हो गया -1/14, तो इसको क्या हुआ गेन हुआ। अगर आंसर आपका माइनस में आ रहा है इसका मतलब आपका गेन हो रहा है, अगर प्लस में आ रहा है इसका मतलब आप सेक्रीफाइस कर रहे हैं। बी, इसका 1/2 पहले था और इसमें हुआ 3/7। ठीक है, तो इसका एलसीएम ले लिया आपने, सेम ऐसा ही जैसे आपने पहले लिया था, एलसीएम ले लिया 2 का, ये 7 आ गया, 7 × में 1 7, और 7 2 जा 14, 3 2 जा 6, तो ये हो गया आपका 1/14। तो ये आपने क्या कर दिया सेक्रीफाइस कर लिया, इसने सेक्रीफाइस कर लिया और इसने गेन कर लिया, और इनकी जो रेशो है वो क्या हो गई चेंज हो गई, क्योंकि 2 ही पार्टनर थे, एक ने सेक्रीफाइस किया और एक ने आपका गेन करा। तो यहाँ पर बहुत सिंपल सी वो है आपकी कैलकुलेशन, ऐसा कुछ वो नहीं है। ए ने गेन करा कितना 1/14, बी ने सेक्रीफाइस किया कितना 1/14। ठीक है, तो ये चीज आपकी यहां पर आ जाएगी। ठीक है, ओके, एक क्वेश्चन और देखिए क्या कहता है, पहले आप क्वेश्चन पढ़िए,
क्वेश्चन पढ़ने के बाद फिर इसको सॉल्व कीजिए। क्या कहता है, एक्स वाई एंड जेड आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020। अब इन्होंने पहले जो इनकी रेशियो थी वो क्या थे, 5:3:2। ठीक है, अब इन्होंने क्या डिसाइड करा, इन्होंने डिसाइड करा दे इन फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:2:3। पहले इनकी रेशियो कितनी थी, 5:3:2, और अब इनकी रेशियो कितनी हो गई, 5:2:3। ठीक है, ओके, नो दिक्कत। अब क्या कहता है, कैलकुलेट ईच पार्टनर्स गेन एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो ड्यू टू चेंज इन रेशियो। जब इनकी रेशियो चेंज हुई है तो किसी को प्रॉफिट हुआ होगा, किसी को लॉस हुआ होगा। अब वही चीज हम यहाँ पर देखते हैं कि किसको प्रॉफिट हुआ, किसको लॉस हुआ। पहले आप इनका एक्स का, वाई का और जेड के शेयर देख लीजिए। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 अपॉन में कितना आएगा, 5 और 3 8, 8 और 2 10, तो इसका हो गया 5 अपॉन में 10, इसका 3 अपॉन में 10 और इसका 2 अपॉन में 10। ठीक है, अब इनकी नई रेशियो क्या बनेगी, 5 अपॉन में 10, 2 अपॉन में 10 और ये 3 अपॉन में 10। तो देखो इस पे तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा है सच, इन दोनों पे फर्क पड़ रहा है, इन दोनों की रेशो स्वाइप हो गई है एक दूसरे के साथ में। अब वो क्या फर्क पड़ रहा है ये देखिए आप। ठीक है, एक्स की रेशो कितनी थी, पहले कितनी थी, 5 अपॉन में 10, और बाद में भी कितनी हुई, 5 अपॉन में 10, तो ये हो गया नील, तो इस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, ना इसने गेन किया ना इसने सेक्रीफाइस किया। अब वाई का देखो, पहले कितना था, 3 अपॉन 10, ठीक है, बाद में कितना हुआ, 2 अपॉन 10, तो इसने पहले इसका 3 अपॉन 10 था, बाद में हो गया 2 अपॉन 10, तो इसका सीधे सीधे हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, 10 को उससे देखोगे तो डायरेक्टली ये प्लस माइनस हो जाएंगे, तो 1 अपॉन में 10, तो इसने क्या कर दिया, सेक्रीफाइस कर दिया 1 अपॉन 10। और क्योंकि इसने तो कुछ करा नहीं, तो जो इसने सेक्रीफाइस किया होगा वही इसने गेन किया होगा। तो इसका पहले कितना था, 2/10, बाद में कितना हो गया, 3/10, तो इसने फिर आपका क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में 10, तो ये हो गया आपका गेनिंग। तो Z ने गेन करा कितना, 1 अपॉन 10, और Y ने सेक्रीफाइस किया कितना, 1 अपॉन 10। ठीक है, आई होप ये चीजें आपको समझ आ रही होंगी कि सेक्रीफाइसिंग रेशो कैसे निकलेगा आपका, और ओल्ड रेशो आपका जो है वो इसमें सेक्रीफाइसिंग रेशो और गेनिंग रेशो आपका कैसे निकलेगा। ठीक है, ओके, चलिए एक क्वेश्चन और देखिए क्या कहता है। कहता है कि एक्स वाई एंड जेड आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 5:3:2। अब इसने क्या बोला कि एक्स वाई और जेड ये 3 पार्टनर हैं, इनकी जो रेशियो है वो क्या है, 5:3:2 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसने क्या बोला, 1 अप्रैल 2016 से इन्होंने डिसाइड किया, क्या डिसाइड किया, टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। इक्वली का मतलब क्या है, जितने भी पार्टनर होंगे, 2 होंगे या 3 होंगे, हम सब इक्वली बांटेंगे। इन्होंने बोला ठीक है भाई, एक काम करो, 1:1:1 पे आ जाओ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसने बोला कि कैलकुलेट पार्टनर्स गेन एंड सेक्रीफाइसिंग ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, मतलब उसके जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज हो रही है वो चेंजेस आप यहाँ पर बताओगे। बताइए इसका कितना हो जाएगा, 5 अपॉन में 10। ठीक है, चलिए यहीं पर लिख देते हैं हम। इसका कितना हो गया, 3 अपॉन में 10। ये 10 समझ आ रहा है कैसे आया, 5 + 3 + 2। ओके, देखो जिन लोगों को ये क्वेश्चन आता है वो इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, जिनको नहीं आता है वो जरा इधर देखिए। ठीक है, तो 5 अपॉन में 10, 3 अपॉन में 10 और 2 अपॉन में 10, इसका हो गया 1/3, यहाँ पर हो गया 1/3 और यहाँ पर भी कितना हो गया, 1/3। ठीक है, अब इनकी रेशो है, आप इसमें से माइनस कर दीजिए, इसको माइनस कर दीजिए, इसको माइनस कर दीजिए। जब आपने इसको करा 5 अपॉन 10 - 1/3, तो इसका एलसीएम कितना आ गया, 30, क्योंकि इन दोनों में कुछ कॉमन है नहीं तो सीधे मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया 30, 10 3 जा 30 और 3 5 जा 15, माइनस 3 10 जा 30 और 10 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो गया, 10। अब ये हो गया 5 अपॉन में 30। ठीक है, ओके, ये इसने क्या करा है, सेक्रीफाइस करा है। y का कितना हुआ, 3 अपॉन में 10 - 1/3, तो ये कितना हो गया, 30, और इसको सॉल्व करा 9 - 10, तो ये आ गया माइनस के 1/30, और इसका क्या हो गया, गेन हो गया। अगर आंसर आपका माइनस में आ रहा है तो आपका गेन हो गया, और अगर आपका जो है उसमें आ रहा है, प्लस में आ रहा है, तो आपने सेक्रीफाइस किया है।
क्योंकि आपने यहाँ पर कौन सी रेशो आप लगा रहे हो, यहाँ पे आप सेक्रीफाइसिंग रेशो लगा रहे हो। क्यों? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। अगर ये पॉजिटिव में आ रहा है तो आपने सेक्रीफाइस किया है, अगर ये नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, आपने क्या किया है, नेगेटिव आ रहा तो आपने गेन किया है। ठीक है, तो यहां पर आपका इसने क्या करा, गेन करा। अब z का शेयर कितना है, 2/10। ठीक है, इसमें से इसको माइनस कर दो 1/3 को, इसका 30 हो गया, तो 10 3 जा 30 और 3 2 जा 6 और -10, तो ये हो गया -4/30। तो इसने भी क्या करा, गेन करा। अब देखो इसका शेयर और इसका शेयर मिला के जो वो इसने सेक्रीफाइस किया है, मतलब x ने सेक्रीफाइस करा, उसका शेयर मिला किसको, y और z को। ठीक है, तो यहां पर y का गेन कितना था, 1/30, z का गेन कितना था, 4/30 और x का सेक्रीफाइस कितना था, 5/30। तो हम ये कह सकते हैं कि x का जो सेक्रीफाइस था वो किसके बराबर था, y प्लस z के। मतलब x ने जो सेक्रीफाइस किया वो किस किस को मिला, y को मिला और z को मिला। ठीक है, ये चीजें क्लियर हो गई आपको। बहुत सिंपल सी चीजें हैं आपके, सिंपल कैलकुलेशन है। ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, ओल्ड रेशो आपको दे रखा है, न्यू रेशो आपको दे रखी है, उसमें से आप प्लस माइनस उसको कैलकुलेशन कीजिए। कैलकुलेशन करने के बाद जरा आंसर बताइए, क्या आंसर आता है आपका। ठीक है, इसमें आई डोंट थिंक सो कि यहां तक कोई दिक्कत आ रही होगी आपको, नहीं आ रही ना, आगे आएगी। दिक्कत कहाँ आती है, दिक्कत ये आती है कि जब आपको कोई एक रेशो ना मालूम हो, मतलब या तो आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ना मालूम हो, या आपको ओल्ड तो आपको मालूम हो कि हो सकता है कि वो न्यू को मिसिंग कर दे और वो बता दे कि उसने इतना शेयर इससे लिया, इतना शेयर इससे लिया, इतना शेयर इससे लिया, वो इस तरीके से घुमाने की आपको कोशिश करेगा। तो ऐसे क्वेश्चन भी करके देख लेते हैं। यहाँ पर आपको दिक्कत आने वाली है थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं। अगर पहले वाले क्लियर होंगे तो यहाँ पर भी नहीं आएगी। क्या बोला इसने, A and B are the partner sharing profit and loss in the ratio of 7/12 और 5/12। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। A का जो शेयर है और जो B का शेयर है वो कितना है, 7/12 और 5/12। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इनकी कहने का मतलब यह है, इन शॉर्ट ये कहना चाहता है कि 7:5 की रेशो है। ठीक है, दे एडमिट सी एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/6 शेयर। इन्होंने सी को एडमिट करा, जो कि किसके लिए, 1/6 शेयर के लिए। एडमिट हॉस्पिटल में एडमिट नहीं करा, उसको पार्टनरशिप में एडमिट करा है। ठीक है, तो उसने बोला ठीक है भाई, आप हमारी पार्टनरशिप में आ जाओ, हम आपको कितना शेयर देंगे, 1/6। ठीक है, डन। विच ही एक्वायर इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। वो जो 1/6 शेयर इसको मिलेगा वो कहां से मिलेगा, ए और बी से इक्वली मिलेगा। यहां पर कुछ चीजें इसने मेंशन कर दी। सी का हमारा शेयर कितना है, 1/6, तो सी का जो शेयर रहेगा वो हमारा 1/6 रहेगा। सी की जो रेशो है वो हमें पहले ही मिल गई है, अब इनकी रेशो चेंज होगी। इसने बोला कि मैं इतना ही शेयर में ए से लूंगा और उतना ही शेयर में बी से लूंगा, मतलब 1/6 वाला जो पोर्शन है उतना ही शेयर में ए से लूंगा, उतना ही शेयर में बी से लूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हमें क्या दिक्कत है, क्या बोला इसने, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को कैलकुलेट करो। ठीक है, देखो सी का शेयर कितना है, 1/6। इसने बोला कि 1/6 का हाफ तो मैं लूंगा ए से और इतना ही मैं लूंगा बी से। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कीजिए, 1/12 कितना लेगा, ए से, और इतना ही 1/12 लेगा ये आपका बी से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हमें चाहिए किसी से भी ले, हमें कोई परेशानी नहीं है, हमें तो सिर्फ रेशो कैलकुलेट करनी है, हमें कौन सा इनसे रिश्तेदारी निकालनी है। ठीक है, तो अब इसने क्या कर दिया, इसने ये पता चल गया कि भाई हमारा इतना ए से लेगा, इतना बी से लेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ए का शेयर पहले कितना था, 7/12, उसमें से वो 1/12 दे देगा किसको, 1/12 किसको दे देगा, ए को, उसको दे देगा, सी को दे देगा। ठीक है, इसका शेयर कितना था, 5/12, इसमें से 1/12 ये दे देगा किसको, सी को दे देगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें से 7/12 इसका पहले था, 1/12 इसने दे दिया, इसके पास कितना बचा, 7 - 1 6, 6/12। अब बी के पास कितना था, 5/12, इसके पास कितना हो गया, इसका कितना दे दिया इसने, 1/12 इसको दे दिया, तो इसके पास कितना बचा, 5 - 1
4 अपॉन में 12। ठीक है, अब इनकी नई रेशो आ गई आपके पास। ए के पास इतना बचा, पहले उसके पास इतना था, उसमें से इतना दे दिया उसने, इसके पास इतना बचा। इसके बी के पास इतना था, इसने इतना दे दिया, और उसके पास इतना बचा। तो अब इनकी रेशो भी देख लेते हैं एक बार। ठीक है, इसका हो गया 6/12, इसका हो गया 4/12, इसका हो गया 1/6। अब 1/6 वाले का थोड़ा सा पंगा है। क्या पंगा है? देखो यहां पर है 12, ठीक है, अब यहां पर है 6, तो इसको पहले 12 करो, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया, तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना बन जाएगा 2, और ये बन जाएगा आपका 12। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो अब ये कितना बन गया 6/12, 4/12, और ये 2/12। अब यहां पे देखो 2 सब में कॉमन आ रहा है, तो यहां पर इसने क्या कर दिया, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, और 2 1 जा 2। तो इनकी रेशियो क्या हो गई 3:2:1। अब देखो इसको चेक करो जरा, इसका रेशियो हमने कितना बोला था 1/6, तो इसकी कितनी आएगी, इसकी आएगी 3/6, इसकी आएगी 2/6, और इसकी कितनी आएगी 1/6। इसका मतलब हमारा आंसर करेक्ट है। ठीक है, ये चीज समझ आ गई आपको। न्यू रेशो कैलकुलेट करनी आ गई। जब आपको न्यू रेशो ना दी हो और कुछ आपको हिंट दे रखा हो, तो आप इस तरीके से उसको कैलकुलेट करोगे कि भाई अगर किसी भी पर्सन ने कोई रेशो आपकी नहीं दे रखी है और उसने ये बता रखा है हम इतना इससे लेंगे, अब वो हो सकता है उसमें क्या चेंज करेगा, वो ज्यादा से ज्यादा बोल देगा कि भैया मैं ए से ले रहा हूं, मैं ए से नहीं ले रहा, मैं बी से ले रहा हूं, मैं इतना इससे लूंगा, इतना इससे लूंगा। उसने तो बोल दिया कि भाई इतना मैं इक्वली लूंगा, तो हमारे तो कोई दिक्कत नहीं थी। फिर उसने बोल देता कि मैं 2/5 इससे लूंगा, 3/5 इससे लूंगा, तो हम वहां पे भी देख लेते। चलिए कोई दिक्कत नहीं, देख लेते हैं क्या दिक्कत है हमारी, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, अब क्या कहता है, एक्स वाई जेड आर द पार्टनर इन द प्रोपोर्शन ऑफ 3/6, 2/6, 1/6। देखो 3/6, 2/6, 1/6 को देख के घबराना नहीं है आपको। इसने क्या कर रखा है, बहुत सिंपल वे में आपको जो है आपका काम थोड़ा सा आसान कर रखा है। इसने 3/6 आप कैलकुलेट करते हैं, इसने कैलकुलेट करके दे रखा है। तो इसका कहने का मतलब क्या है, इनकी रेशो कितनी है 3:2:1, 3/6, 2/6 और 1/6, कोई दिक्कत नहीं। अब इसने क्या बोला, P वॉज एडमिटेड इन द पार्टनरशिप फर्म एज द न्यू पार्टनर। अब यहां पर एक भाई साहब और आ गए हैं हमारे, कौन से P, ये कौन से थे X Y Z। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला कि इसको एडमिट करा 1/6 शेयर के लिए। इन भाई साहब को हम कितना देंगे 1/6, मतलब इनका शेयर फिक्स हो गया कि इनको तो 1/6 देना ही देना है हमें। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ द पार्टनर्स। अब देखो इसमें जब हम P को शेयर देंगे तो वो शेयर X Y Z इन तीनों से ही सेक्रीफाइस होगा। ठीक है, अब वो हो सकता है किसी का रेशो बढ़ जाए, किसी का रेशो घट जाए, तो अब वो अपना अपना शेयर देंगे। अब इसने यहां पर जो है ये नहीं बताया है कि वो कितना कितना जो है हम यहां पर लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो हम मान लेते हैं कि हमारा जो टोटल प्रॉफिट होता है वो 1 रुपया होता है। अब एक में से 1/6 तो मिल जाएगा इसको, किसको हमने बोल दिया, किसको बोल देंगे भाई, हम P को जो है हम इतना देंगे ही देंगे 1/6। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारा बचा कितना 5/6। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करते हैं, यहां पर देखो हमें ये नहीं बताया कि कौन कितना देगा, ये चीज यहां पर साइलेंट है। हमें ये बता दिया कि भाई इसको इतना शेयर देना है, लेकिन कौन कितना देगा ये चीज हमारी साइलेंट है। तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर विल शेयर द रिमेनिंग प्रॉफिट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ठीक है, मतलब जो भी उनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, हम उसी रेशो में इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। कैसे डिवाइड करेंगे वो देखते हैं। देखो इसका 3/6 पहले था, ठीक है, 3/6 का 5/6 कर दो। 3/6 इसका पहले था, 5/6 इसको और कर दो। ठीक है, तो ये हो गया आपका 2, तो ये हो गया 5/12। y का कितना था, y का था 2/6, इसका 5/6 निकाल लो, कितना, ये हो गया 5/18। ठीक है, जैसे इसका निकाला है ऐसे ही इसका भी निकलेगा। अब ऐसे ही आप z का निकाल लो, z का कितना है 1/6 ऑफ 5/6, 1/6 तो इसका पहले ही था, इसका 5/6 का इतना और निकाल लो। ठीक है, तो ये हो गया 5/36।
क्योंकि यहाँ पे कुछ कटेगा नहीं, तो इसलिए ये कितना हो जाएगा 5/36। ठीक है, अब देखो क्या भयंकर भयंकर आंसर आ रहे हैं हमारे। 5/12, 5/18, 5/36, 1/6। अब इसमें देखो हमारा जो बेस है ये बराबर करना पड़ेगा हमें। अब देखो बेस कैसे बराबर करेंगे, बड़े नंबर को तो छोटे नंबर में कन्वर्ट कर नहीं सकते, लेकिन छोटे नंबर को बड़े नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये है 36, इसकी टेबल में भी आता है, इसकी टेबल में भी आता है, इसकी टेबल में भी आता है। बनाओ सबको 36। कैसे बनेगा, इसको तो हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, इसको भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे। अच्छा, जिससे नीचे मल्टीप्लाई करते हैं उसी से ऊपर भी करते हैं, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, यहां पर ये 36 है, इसमें तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, और यहां पर हम 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, नीचे के तो हो जाएंगे बराबर। अब देखो 3 5 जा 15, 2 5 जा 10, और ये 36 का 36 रहेगा, 6 1 जा 6। ठीक है, तो इसलिए इनकी रेशियो क्या हो गई, 15:10:5:6। ठीक है, तो ये इनकी रेशियो हो गई। ठीक है, अब ये कितने हो गए, ये हो गई x की, ये हो गई y की, ये हो गई z की, और ये हो गई p की। ठीक है, अब इनमें आप जरा ये वो कर लेना कि अगर वो बोलता है कि भाई सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालो, ओल्ड रेशियो आपके पास है, न्यू रेशियो आपके पास है, तो इन्होंने कितना कितना सेक्रीफाइस कर दिया, इन्होंने इतना इतना सेक्रीफाइस कर दिया, जो रिमेनिंग शेयर अपना सेक्रीफाइस करा इन्होंने। ठीक है, तो इतना शेयर जो है वो अपना इन्होंने सेक्रीफाइस किया है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन पढ़िए आप, क्वेश्चन पढ़ने के बाद जरा आंसर बताइए क्या आंसर आने वाला है। देखिए क्या कहता है, एक्स वाई आर द पार्टनर इन पार्टनरशिप फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड रेशो 7:5। ठीक है, इनका जो एक्स और वाई है, इनकी जो रेशो है क्या है, 7:5। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हमें। इन्होंने z को एडमिट किया है 1/6 के लिए। z को बोला कि भैया हम 1/6 हम तुम्हें दे देंगे और तुम हमारी पार्टनरशिप में एंटर हो जाओ। उसने बोला ठीक है भैया दे देना। अब उसने क्या बोला, विच ही टेक 1/24 फ्रॉम द x एंड 1/8 फ्रॉम द y। देखो यहाँ पर सिनेरियो थोड़ा सा चेंज कर दिया, मैंने आपको पहले ही बताया था, मैंने पहले ही वार्निंग दी थी आपको कि वो हो सकता है कि वो ये बोल दे कि भाई पहले तो उसने बोल दिया था इक्वली लूंगा, फिर उसके बाद उसने कुछ साइलेंट हो गया क्वेश्चन में। देखो यहाँ पर अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है ये। पहले वाले क्वेश्चन में उसने बोल दिया था कि भाई इक्वली इक्वली लूंगा मैं, दूसरे वाले क्वेश्चन में बिल्कुल साइलेंट हो गया, उसने बोला मुझे 1/6 दो, बाकी मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, कौन कितना देता है कितना नहीं देता। ठीक है, अब यहां पर इसने क्या बोला कि भाई इसने जो वो चेंज कर दिया, उसने बोला मैं बराबर नहीं लूंगा और मैं साइलेंट भी नहीं रहूंगा, अब मैं क्या करूंगा, इतना तो मैं लूंगा इससे और इतना लूंगा इससे। अब वही चीज इसने बोले कि 1/24 में लूंगा किससे, एक्स से, और इतना मैं लूंगा वाई से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर क्या कहता है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आप इसको कैलकुलेट करो करो। ठीक है, अब देखो x की जो रेशो है वो कितनी है, 7/12। ठीक है, इतना समझ आ गया। ठीक है, अब इसमें से इसने बोला 7/12 तो है मेरी, अब इसका 1/24 जो वो क्या कर देगा, सरेंडर कर देगा इन द फेवर ऑफ z। ठीक है, ठीक है, कोई बात कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक 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 है, तो उसने उसको सरेंडर कर दिया। अब इसको देखो क्या हो गया, ये हो गया आपका 24, आपका आ गया इसका एलसीएम 12 2 जा, और ये हो गया 14 -1, तो ये हो गया 13/24। ठीक है, ऐसे ही आप y का निकालोगे, y का जो शेयर था वो कितना था, 5/12, इसमें से वो सरेंडर कर देगा कितना, 1/8। ठीक है, तो 5/12 तो उसका पहले ही से था, अब 1/8 उसने सरेंडर कर दिया, अब उसका कितना बचा, 7/24। z का शेयर तो उसका 1/6 है ही है। ठीक है, अब इसका हमने निकाल लिया, इसका कितना आया था, इसका आया 13/24, इसका आया 7/24, और इसका आया 1/6। अब देखो ये तो 24 है, ये 24 है, एक काम करो इन भाई साहब को बोलो कि भैया आप अपना बेस जो वो बराबर करो, तभी हम बराबर हो पाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया 13, ठीक है, ये हो गया 7, ठीक है, और ये हो गया आपका 4। ठीक है,
तो जब तक आपके बेस बराबर नहीं होंगे तब तक आप इनकी रेशो को कैलकुलेट नहीं कर सकते हो, इसलिए लास्ट में आके अपनी रेशो जब आपको बराबर करनी पड़ेंगी। तो इसलिए यहां पर हमारा जो शेयर है वो उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, देखेंगे कि भाई कितना प्रॉफिट और जो लॉस है हमारा कितना कितना प्रॉफिट लॉस आ रहा है, यहां पे हम उसके अकॉर्डिंगली क्या कर देंगे, अपना शेयर कर देंगे। ठीक है, ये चीज समझ आ गई आपको। यहां पर नया क्या था इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में नया ये था कि यहां पर उसने बोला था कि भाई हमें इतना जो प्रॉफिट है इतना चाहिए और उसका इतना इससे चाहिए, इतना हमें इससे चाहिए, तो उसके हिसाब से हम जो वो यहां पर कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, चलिए एक क्वेश्चन और देखिए क्या कहता है। पी एंड क्यू आर द पार्टनर इन पार्टनरशिप फर्म, इनका जो रेशो है वो कितना है, 3:2। ठीक है, ए न्यू पार्टनर आर इज एडमिट, एक नया पार्टनर इन्होंने एडमिट कर लिया आर। पी सरेंडर 1/5 शेयर ऑफ हिज प्रॉफिट इन द फेवर ऑफ आर। इसने बोला कि भाई पी कितना शेयर सरेंडर करेगा, 1/5 ऑफ हिज शेयर। ठीक है, क्यू कितना देगा, 2/5 देगा। अब देखो यहां पर हमारे साथ दिक्कत क्या है, इस क्वेश्चन में नया क्या है, कुछ क्वेश्चन समझ आ रहा है आपको, क्या समझ आ रहा है इसमें। अब इसमें इनकी रेशो दे रखी है लेकिन ये नहीं बताया है कि आर की रेशो क्या होगी, इसमें ये नहीं बताया है कि भाई आर की रेशो क्या होगी, जो कि पहले वाले क्वेश्चनों में दे रखी होती थी, लेकिन इस क्वेश्चन में यहां पर मिसिंग है। ठीक है, रेशो वाले में से आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, तो आप इसको हल्के में ना लें कृपया करके। ठीक है, इसलिए जरा इस क्वेश्चन को जरा करते रहिए और जहां पर दिक्कत आ रही है वहां पर आप पूछते रहिए। ठीक है, देखो मुझे ये भी बताना पड़ रहा है आपको 2+2=4 होता है। ठीक है, एलसीएम भी नहीं आता है काफी सारे बच्चों को, तो कृपया करके शर्माएं नहीं, क्वेश्चन करें। ठीक है, इसने क्या बोला, आर इज एडमिट। ठीक है, एडमिट कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अब इनकी जो है इनकी रेशो हमें दे दी कि भाई ये इतना इतना शेयर देंगे हमें। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अब हम जो है उसको वो कर लेंगे। अब ये कितना कितना शेयर देंगे उस पर हमने यहाँ पर बात कर ली है। अब उसके बाद इनकी रेशो जो है वो हमें बतानी है। देखो पी का ओल्ड रेशो कितनी है, 3/5। इसकी कितनी है, 2/5। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसने बोला 3/5 तो मेरी है, लेकिन इसका 1/5 जो मैं किसको दे दूंगा, इन भाई साहब को दे दूंगा। मैं कैसे दूंगा, ये 25, बच्चे बोलेंगे सर ने 28 लिख दिया, ये हो गया 25 और 3 1 जा 3। ठीक है, ऐसे ही आप क्यू का निकालो, क्यू की रेशो कितनी थी, 2/5। क्यू ने कितना शेयर दे दिया, 2/5 का 2/5 दे दिया। अब आप ये मत समझना कि 2/5 का 2/5 दे दिया तो उसके बाद कुछ नहीं बचा, 2/5 शेयर उसका था, उसका 2/5 उसने दिया है। देखो 2/5 उसका था, इसका 2/5 उसने दिया है, तो ये कितना हो गया, 4/25। मल्टीप्लाई कैसे होती है, ऐसे होती है, ऐसे मल्टीप्लाई मत करना, नहीं तो एनटीए वाले आपको घर तक छोड़ के जाएंगे फिर। ठीक है, हाँ, पी की जो नई रेशो है, पहले इसका इतना था, उसने इतना जो है वो क्या कर दिया, सेक्रीफाइस कर दिया, वो तो हमने देख ही लिया है कि इन भाई साहब ने इतना सेक्रीफाइस किया है। ठीक है, पी को एडमिट, आर को एडमिट करने के लिए। ठीक है, तो इसका जो एलसीएम लेके हमने सॉल्व करा, कितना हो गया, 12/25। ऐसे ही हमने क्यू का निकाला, क्यू का जो शेयर था वो 4/25 था, जो उसने सरेंडर किया है। पहले शेयर इतना था, इतना उसने सरेंडर कर लिया, उसके पास इतना बचा। अब आर जो है वो कितना है, आर शेयर इन टोटल रेशो उसने 3/25 लिया, किससे, यहां से, किससे, पी से, और 4/25 लिया इसने किससे, क्यू से, तो इसके पास कितना बचा, 7/25। अब इनका आ गया 12/25, 6/25 और 7/25, तो ये रेशो हमारी बेस बराबर करने की जरूरत नहीं है, बेस इसके डायरेक्टली बराबर ही है। चलो हमें एक नुकसान था तो, लेकिन यहां पर हमें फायदा मिल गया। ठीक है, तो आपको जो है वो यहां पर कैलकुलेट करने के लिए आ गया है, तो 12, 6 और 7। ठीक है, ये चीज समझ आ गई आपको, वेरी गुड।
चलिए इसी बात पे एक क्वेश्चन और कीजिए। क्या कहता है? ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3. C is admit into the partnership and for this purpose A is surrendering 2/8 from his share. उसने बोला कि अपने जो भी शेयर है उसका 2/8 वो अपना क्या कर देगा? सरेंडर कर देगा। एंड B सरेंडर 1/8 ऑफ हिज शेयर इन द फेवर ऑफ C. ठीक है, B कितना देगा? 1/8 देगा। जो भी उसका शेयर रहेगा उसमें से 1/8 जो वो अपना दे देगा। ठीक है, इन सच केस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ए बी सी की कितनी रहेगी? लेकिन देखो हमें ये नहीं पता है कि उसको कितना कितना जो पैसा है उसका सी की जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो हमारी यहाँ पर नहीं पता। ये प्रीवियस क्वेश्चन से कुछ कुछ मिलता जुलता क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब पहले हम सी का ही देख लेते हैं। उसने बोला कि 2/8 जो है वो कितना लेगा? 2/8 लेगा वो सी से, और 1/8 लेगा वो किससे? बी से। तो उसको कितना मिल जाएगा? 3/8। यहाँ पे तो एलसीएम लेने की हमें जरूरत नहीं है, तो इसका हो गया 3/8। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इनका जो शेयर था, पहले इनका शेयर कितना था? 5/8। उसने कितना दे दिया? 2/8। तो ये कितना हो गया? 3/8 हो गया। बी का था 3/8, उसने कितना दे दिया? 1/8। बचा कितना? 2/8। इन दोनों को मिला दो, इसके पास कितना हो गया? 3/8 हो गया। ठीक है, अब इनकी रेशो कितनी हो गई? पहले आपका जो 3:2:3, ये तो डायरेक्टली आपका हो जाएगा 3:2:3। अब आप इसमें से देखो जरा किसने कितना कितना सेक्रीफाइस किया। इसने इतना सेक्रीफाइस किया और इसने इतना सेक्रीफाइस किया, और उनके जो रेशो कितनी हो गई? 2:1। अगर वो कहता है कि भाई आप इनकी सेक्रीफाइसिंग रेशो बताइए, क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलेगा, क्वेश्चन में सिर्फ एक लैंग्वेज बता देगा, सेक्रीफाइसिंग रेशो बताइए। ऑप्शन में से टिक करते रहना। फिर ये जो कैलकुलेशन का पार्ट है इसका कोई नंबर नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको आंसर टिक करने का नंबर मिलेगा। ठीक है, लेकिन जो 11th 12th वाले बीकॉम वाले जो स्टूडेंट हैं, एमकॉम वाले स्टूडेंट हैं, उनको इस चीज के मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देखिए। आज बोलोगे आज तो सर बिल्कुल प्रैक्टिकल करवा के ही मानेंगे हमें। ठीक है, बिल्कुल करवा के मानेंगे, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आपका आना ही आना है। ठीक है, चलिए ए एंड बी आर द प्रॉफिट पार्टनर। इनका जो रेशो है वो कितना है? 3:2। इन्होंने नया पार्टनर जो पार्टनरशिप में एंटर कर लिया है। ए सरेंडर 1/3 ऑफ हिज शेयर, ठीक है, और बी सरेंडर 1/2 ऑफ हिज शेयर इन द फेवर ऑफ सी। ठीक है, अब वो कहता है कि भाई इनकी रेशो बताइए। ठीक है, पहले इनकी रेशो कितनी थी? 3:2। हमें दो चीजें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सैक्रिफाइसिंग रेशो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ए ने सरेंडर करा, उसका शेयर कितना था पहले? 3/5। इसका जो है वो 1/3 इसने सरेंडर कर दिया, कितना हो गया? 3 से 3 कट गया, 1/5 हो गया। अब ऐसे ही यहां पर इनका शेयर था, इसका पहले कितना था? 2/5, कितना सरेंडर कर दिया? 1/2। इसका भी कितना हो गया? 1/5। तो इनकी सैक्रिफाइसिंग रेशो कितनी हो गई? 1/1:1। अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितनी हो गई वो हम देख लेते हैं एक बार। ठीक है, जो हम पहले वाले क्वेश्चन में हमने बाद में कैलकुलेट करा था, अब वो हमने यहाँ पे पहले कैलकुलेट कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर रेशो सैक्रिफाइसिंग रेशो कितनी हो गई? 1:1, वो हमने यहाँ से देख लिया। अपने अपने शेयर का इतना इतना पोर्शन उन्होंने सैक्रिफाइस कर दिया। अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या रहेगी इसमें? देखो 3/5 था, 1/5 दे दिया, बचा कितना? 2/5। यहाँ पे तो बेस भी बराबर करने की जरूरत नहीं है आपको, डायरेक्टली बराबर ही मिलेंगे आपको। बी का कितना था? 2/5 था, 1/5 दे दिया, कितना बचा? 1/5। सी को कितना मिला? 1/5, 1/5, 2/5 हो गया। ठीक है, दोनों को ऐड कर दिया तो आपको ये पता चल गया कि भाई इतने क्वेश्चन मतलब जो है इतना जो है वो हम कहाँ से लेंगे, इतना ए से लेंगे, इतना बी से लेंगे, दोनों को ऐड कर दो, सी को मिल जाएगा। इसने गेन करा और इसने सेक्रीफाइस किया। ए और बी ने क्या करा? सेक्रीफाइस करा है, और सी ने आपका क्या करा है? गेन करा है। ठीक है, ये चीज समझ आ गई? वेरी गुड। चलिए, तो इसके कुछ क्वेश्चन और मैं आपको प्रैक्टिस सेट में आपको भेजूंगा, ताकि और क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सको। ये जितने भी क्वेश्चन थे सारे ही बहुत एक यूनिक अलग अलग टाइप के क्वेश्चन थे। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। इन द बुक्स ऑफ सब्सिक्वेंट एडजस्टमेंट, खाली ऐसा नहीं है कि आपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज कर लिया आपने, इसके अलावा और कोई चेंज नहीं करोगे। इसके अलावा भी कई सारी एडजस्टमेंट आप करते हो। क्या एडजस्टमेंट करोगे? इन द बुक ऑफ पार्टनरशिप फर्म फ्यू एडजस्टमेंट आर मेड
कौन कौन सी एडजस्टमेंट आप करोगे, क्या एडजस्टमेंट करोगे, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटीज, मतलब आप अपनी जो एसेट है और जो लाइबिलिटी है उसको रिवैल्यूएट करोगे। अगर कोई पार्टनर एडमिट हो रहा है, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, इन सिचुएशन में आपका हो रहा है, तो आप उसको क्या करोगे, रिवैल्यूएशन करोगे। रिवैल्यूएशन करना मतलब जिस दिन वो आया या जिस दिन वो गया उस दिन हम बोलते हैं कि भैया हमारी जो एसेट है, हमारी जो लाइबिलिटी है वो इतनी है, इसमें जो भी प्रॉफिट हुआ है वो आप ले जाइए और जो भी लॉस हुआ है वो आप हमें दे जाइए। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, रिवैल्यूएशन। ठीक है, अच्छा एक इसमें वर्ड आता है रियलाइजेशन। जब हमारी पार्टनरशिप बंद होती है तो हम अपनी एसेट को बेच देते हैं। जब उसको एसेट को बेचने के बाद जो हमें प्रॉफिट मिलता है या जो भी लॉस मिलता है, जितना भी पैसा हमें मिला, वो रियलाइजेशन। रियलाइज करना मतलब बेच देना। यहां पर रिवैल्यूएट कर रहे हैं मतलब दोबारा से उसको रीअसेसमेंट कर रहे हैं। वो जो रीअसेसमेंट कर रहे हैं दैट इज योर री इवैल्यूएशन। ठीक है, एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस इफ एनी। वो कहते हैं कि भाई साहब देखो ऐसा है, आप तो आज आए हो, हम तो मेहनत कब से कर रहे हैं, तो हमारा जो भी प्रॉफिट और जो भी लॉस है, अगर प्रॉफिट है तब भी, लॉस है तब भी, हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट कर लेंगे। क्योंकि हो सकता है कि प्रॉफिट में तो आप भागीदार बन जाओ लेकिन लॉस में भागीदार आप नहीं बनोगे, आप मना कर दोगे। आप बोल दोगे कि भैया हम लॉस क्यों झेलें आपका, भैया हम तो आपका लॉस झेलेंगे नहीं क्योंकि ये तो लॉस आपका है और मैं तो आज आया हूं। आपने पहले क्या किया, किससे कितना पैसा लिया, किससे कितना पैसा नहीं लिया, मुझे इससे क्या लेने देना, मुझे तो कोई मतलब ही नहीं इससे। अब आप एक काम करो कि अपना ये जो टंट्रम्स है ना, अपने जो प्रॉफिट है, अपना जो लॉस है, उसको आप अपना एडजस्ट कर लो। अपना देखो कहाँ कहाँ पर कितना कितना पैसा है, जो आपका है वो ले लो और जो आपका प्रॉफिट और जो लॉस है वो आप अपना शेयर कर दो। मैं तो आज से जिम्मेदार हूं आगे के लिए, मैं पहले वाले का किसी भी चीज का जिम्मेदार नहीं हूं, ना ही प्रॉफिट का ना ही नुकसान का। ठीक है, तो आप क्या करोगे, रिजर्व एंड सरप्लस आप जो वो एडजस्ट कर लोगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आपने एडजस्ट कर ली। एसेट एंड लाइबिलिटी को आप क्या करोगे, रीवैल्यूएट कर लोगे। जो भी प्रॉफिट होगा वो आप ओल्ड पार्टनर बांट लोगे ओल्ड रेशो में। ठीक है, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। अब यहां पर गुडविल जो है उसकी भी आप एडजस्टमेंट करोगे। ठीक है, गुडविल को आप कैलकुलेट करोगे, बताओगे भैया ये इतनी इतनी गुडविल है, इसका पैसा लेकर आइए। क्योंकि जब आप बाद में जाओगे तो आप बोलोगे लाओ भैया हमारा पैसा, क्योंकि मैंने भी काम करा था, गुडविल आपकी बनी। वो जो आप उस टाइम पे पैसा मांगोगे उस टाइम पे बहुत शर्मिंदा होंगे हम। ठीक है, तो उस टाइम पे मतलब जो है हमें थोड़ा सा पैसा आपको देना पड़ेगा। तो आज जो हमने पैसा कमाया, जो गुडविल हमने बनाया, आज तो आप पार्टनर बन गए, लेकिन नाम तो हम कब से कमा रहे हैं, वो जो नाम हम कमा रहे हैं उसका पैसा हमें दीजिए। ताकि अगर आज आप हमें पैसा दोगे, जब आप जाओगे तो हम आपको पैसा देंगे। ठीक है, तो वो जो हम एडजस्टमेंट है गुडविल के वो करते हैं, तो वो चीज हमारी यहां पर कैलकुलेट करी जाती है। ठीक है, ओके, ठीक है, तो गुडविल की एडजस्टमेंट हमारी यहां पर होती है। ठीक है, कैसे एडजस्टमेंट होती है, एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म गुडविल इज ऑल्सो हमारा जो है एक बहुत ही स्पेशल एस्पेक्ट होता है जिसके हमें एडजस्टमेंट करना बहुत जरूरी है। यहां पर आपका क्या है, द गेनिंग पार्टनर पे द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। जो गेनिंग पार्टनर है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्या करते हैं, एक अमाउंट पे करते हैं। द प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ द गुडविल विच इज इक्वल टू द शेयर ऑफ द गेन बाय हिम। तो जो गेनिंग पार्टनर है और जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है उनके बीच में ये हमारा लेना देना रहता है। कुछ आपके सेक्रीफाइसिंग पार्टनर होते हैं, कुछ गेनिंग पार्टनर होते हैं। जो गेनिंग पार्टनर होते हैं वो देते हैं किसको, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। ओके, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी मैंने आपको बता दिया। एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो रिवैल्यूएशन है वो करी जाती है। कुछ हमारी ऐसे ही एसेट है जो अनरिकॉर्डेड रह गई है, उसको आप रिकॉर्ड करो, जो रह गई है उसको आप रिकॉर्ड करो, चाहे वो एसेट हो चाहे वो लायबिलिटी हो, उन सबका आप आज की डेट में क्या करो, हिसाब किताब कर लो। जो भी प्रॉफिट है जो भी लॉस है वो आप क्या कर लो, एडजस्टमेंट कर लो। और एडजस्टमेंट करने के बाद जो भी आपका प्रॉफिट और जो लॉस बचा है आपका, उन सबको एडजस्टमेंट करने के बाद आप अपना जो प्रॉफिट है और जो लॉस है उसको एसरटेन करो। और एसरटेन करने के बाद जरा हमें बताइए कि आपका कितना प्रॉफिट है और कितना लॉस है। ठीक है, आपका जितना भी पुराना रिजर्व है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है और जो लॉस है, अगर आपका कोई रिजर्व पड़ा है तो आप उसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आपका अगर पुराना कोई प्रॉफिट पड़ा है तो आप उसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आपका कोई पुराना लॉस पड़ा है तो आप उसको भी एडजस्ट कर लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई हमें समस्या नहीं है, तो आप उसको एडजस्टमेंट कर लीजिए। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं गुडविल की। देखो गुडविल इज ऑल्सो, जितना हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इंपॉर्टेंट था उतना ही हमारा जो पोर्शन है वो गुडविल हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है वो चीज हम देखते हैं। देखो गुडविल का मतलब क्या होता है, गुडविल का मतलब होता है मैंने जो अपना नाम कमाया, जो मैंने अपनी वैल्यू कमाई है। गुडविल एक हमारी इंटेंजिबल एसेट्स होती है। ठीक है, क्या बताता है कि गुडविल इज द वैल्यू ऑफ रेपुटेशन ऑफ द फर्म, जो एक टाइम के पीरियड के बाद
जो हमने अपना नाम कमाया है, हम अपने जो फेम कमाया है, उसको हम क्या बोलते हैं? गुडविल बोलते हैं। ठीक है, अब कंपनी की जो रेपुटेशन है, कंपनी की जो पोजीशनिंग है, ब्रांड इमेज जो है, उसको हम क्या बोलते हैं? गुडविल बोलते हैं। ठीक है, अब लोग उसको जानते हैं, जैसे आपका एप्पल है, आईफोन है, बीकानेर है, हल्दीराम है, और बहुत सारी ब्रांड हैं आपके, अग्रवाल है। ठीक है, तो अब होता है कि जैसे बिट्टू टिक्की वाला है, या आपके कोई भी लोकल ब्रांड है, भाई उसने अपना नाम कमाया है, उसने फेम है, लोग उसको जानते हैं। मैकडी है, डोमिनोज है, इन्होंने अपना नाम कमाया, अपनी गुडविल है, तो उसके हिसाब से वो क्या करेगा? अपनी गुडविल के नाम का पैसा लेगा। ठीक है, एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्रॉफिट ओवर द अबव द नॉर्मल प्रॉफिट, मतलब नॉर्मल प्रॉफिट से ऊपर, मतलब आप एक पर्टिकुलर ब्रांड के लिए आप उससे ज्यादा भी एक्स्ट्रा अमाउंट आप पे करने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि आप उस कंपनी की ब्रांड खरीद रहे हैं। ठीक है, उस कंपनी के एक इमेज रेपुटेशन आप खरीद रहे हैं। नाइकी, एडिडास, पूमा, लिवाइस, तो ये सब हमारी इसमें आ जाती है, मतलब उसके बदले में आप जो वो एक्स्ट्रा अमाउंट पे करने के लिए तैयार हो जाते हैं। एक नॉर्मल फोन जो है वो आपका 30-35 की रेंज में आपका बढ़िया फोन आपका आ जाता है, लेकिन वहीं पे आईफोन आपका 1.5 का आता है, 1.5 लाख। ठीक है, तो वहां पर आपकी जो ये चीजें हमारी यहां पर रहती हैं। तो गुडविल क्या है? हमारी इंटेंजिबल और रियल एसेट है, विच कैन नॉट बी सीन, और इसको हम देख नहीं सकते। हम ये नहीं कह सकते कि भाई ये हमारी गुडविल है। क्या गुडविल है? वो कस्टमर के माइंड में, और जो कस्टमर उसके बारे में सोचता है, वो हमारी गुडविल है। ठीक है, तो लेकिन ये रियलिटी में हमारी एग्जिस्ट करती है। इट कैन बी ब्रॉट और सोल्ड, द पार्टनरशिप, गुडविल वैल्यूएशन, ये सब चीजें हमारी यहाँ पर इसमें आ जाती है। तो पार्टनरशिप पे हमारे गुडविल को क्या करना पड़ेगा? वैल्यूएशन करना पड़ेगा, और वैल्यूएशन जब हम करेंगे तो वो चीज हमें यहाँ पर देखनी पड़ेगी। वही वैल्यूएशन हम लोग पढ़ेंगे, वही उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके आते हैं। द बायर हु पे फॉर द गुडविल एक्सपेक्टेड दैट ही विल बी एबल टू अर्न सुपर प्रॉफिट टू एज कंपेयर टू द प्रॉफिट अर्न बाय द अदर फर्म। जब मैं उसको पे कर रहा हूं तो ऑब्वियसली बात है कि मैं उसको जो शेयर करूंगा, भाई मुझे भी एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिलेगा। वो जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट मुझे मिलेगा, मुझे किसकी वजह से मिलेगा? जस्ट बिकॉज ऑफ द गुडविल की वजह से मिलेगा। ठीक है, चलिए, गुडविल is recorded in the books only when someone consider is money or money worth paid for it। मतलब जब अमाउंट का कुछ लेन देन होगा तभी हम उसको रिकॉर्ड करेंगे, अदरवाइज अगर कुछ अमाउंट का लेन देन नहीं हो रहा तो हम यहाँ पे कंसीडर उसको नहीं करेंगे। दिस अमाउंट इज रिकॉर्डेड ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। तो गुडविल आपकी कहां पर आएगी? आपकी एसेट साइड में आएगी, ये भी ध्यान रखना आप। ठीक है, तो इसमें आपका जो पार्टनरशिप फॉर्म है उसको नीड को हम करेंगे। कब कब हमें गुडविल को उसकी जरूरत पड़ेगी? ठीक है, चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर, मतलब एग्जिस्टिंग पार्टनर के बीच में चेंज हो रही है तो गुडविल को वैल्यूएशन हमें करना पड़ेगा। एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, रिटायरमेंट, डेट, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म वेयर द बिजनेस इज सोल्ड और गोइंग टू कंसर्न, और अमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो इसी सिचुएशन में हमें क्या करना पड़ेगा? इसको जरूरत करनी पड़ेगी कि भाई क्या क्या हमें चीजें हैं, हम डिसोल्यूशन कर रहे हैं, अमलगमेशन कर रहे हैं, तो उस टाइम पे हमें इसकी जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, तो इसमें हमें जो है वो क्या और क्या हमें जरूरत पड़ती है? जब हम गुडविल को हम देखते हैं तो उस टाइम पे इनकेस ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जब हमारा पार्टनरशिप रेशो, जो हमारी चीजें चेंज होती हैं, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, अमलगमेशन आपकी होती है, तो उस टाइम पे हमें क्या करना पड़ेगा? कोई कंपनी सोल्ड हो रही है, मर्ज हो रही है, तो उस टाइम पे हमें देखना पड़ेगा कि भाई ये हमारी गुडविल है, और इस तरीके से हम इसको चेंज करेंगे। ठीक है, इन केस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, नीड फॉर इवैल्यूएशन ऑफ गुडविल अराइज इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस व्हेन द कंपनी इज टेकन ओवर। अगर कोई कंपनी किसी को टेक ओवर कर रही है या कोई कंपनी मर्ज हो रही है तो उस टाइम पे भी हमें गुडविल की जरूरत पड़ेगी। व्हेन ए कंपनी शेयर इज नॉट कोटेड इन द स्टॉक एक्सचेंज, मतलब किसी कंपनी के शेयर अगर स्टॉक एक्सचेंज में कोटेड नहीं थे लेकिन वो कंपनी चाहती है कि कोटेड करे, तो उस टाइम पे भी हमें वैल्यूएशन की जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे गुडविल को? पार्टनर्स एबिलिटी टू अट्रैक्ट कस्टमर ड्यू टू देयर रेपुटेशन, मतलब कई बार क्या होता है कि पार्टनर्स जो है वो कितना रेपुटेशन आपकी है और कितना उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये भी आपका गुडविल पे फर्क पड़ेगा। क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर एक बार आपने क्वालिटी एंड गुड्स एंड सर्विसेज अगर आपको प्रोवाइड करी है तो ऑब्वियस ही बात है आपका नाम कमेगा। ठीक है, कस्टमर कितना सेटिस्फाई है, इस चीज से भी आपका रहता है। लोकेशन ऑफ द बिजनेस, इससे भी आपका गुडविल रहता है। अगर फ्रंट लोकेशन पे तो हो सकता है ज्यादातर लोग जानते हो, लेकिन अंदर गली में तो हो सकता है कम लोग जानते हैं आपको। ठीक है, पोजेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, लाइक आपका ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट, ये सब इसका कैसा है आपका, तो इससे भी आपका फर्क पड़ेगा।
ठीक है। मोनोपोली राइट, लाइक आपका लाइसेंस और टू सेल द प्रोडक्ट आपका मोनोपोली है, तो आपकी गुडविल ऑब्वियस सी बात है कि अच्छी रहेगी। ठीक है। पोजेशन ऑफ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट टू मेक गुड्स अवेलेबल द इजीली, मतलब आप स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट किस किस के साथ में, ताकि आप गुड्स को इजीली बना सके, तो इससे भी गुडविल आपकी रहती है। गुड मैनेजमेंट स्किल, अगर आपके मैनेजरियल स्किल्स अगर आपके अच्छे हैं तो उससे भी आपकी गुडविल पे फर्क पड़ने वाला है। वेरी गुड। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये जो क्वेश्चन आपको हैं वो बहुत अच्छे समझ आए हैं। आपको जो गुडविल का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ये मैंने आपको बता दिया है। तो अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, कैलकुलेशन ऑफ द गुडविल। मैंने आपको बताया कि गुडविल की वैल्यूएशन करेंगे, कैसे वैल्यूएशन करेंगे, ये चीज हम लोग जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आप जरा ये जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको समझ आए या नहीं आए। तो ये जरा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, ताकि हम आने वाले वीडियो में आपके पॉइंट को कंसीडर कर सकें और आपको एक बेटर कंटेंट आपको प्रोवाइड कर सके। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं जल्द ही हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो हमारा जो टॉपिक है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है, तो इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आप एक बार जरा पढ़ के बैठे नेक्स्ट क्लास के लिए, ताकि उसमें जो चीज़ें हैं बेसिक चीज़ें वो आपकी क्लियर हो जाए। तो नेक्स्ट क्लास हमारी जो है वो भी प्रैक्टिकल क्लास होगी, जिसमें हम लोग जो वो क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल कर लेंगे। जैसे ही हमारे ये 2 पोर्शन कंप्लीट होते हैं, दोनों पोर्शन कंप्लीट होने के बाद हमारी आधी पार्टनरशिप जो वो खत्म हो जाएगी, उसमें फिर आपका कैलकुलेशन पार्ट इतना नहीं बचेगा, उसमें सिर्फ आपकी ट्रांजेक्शन और ये सिर्फ थ्योरी पार्ट आपका बचेगा। राइट। तो जल्द ही मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जल्द ही मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में।